बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों ये वीडियो मजेदार। हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 8 की चैप्टर कितना है 8 समझ चैप्टर कितना है 8। इसका नाम है मंत्र। क्या नाम है? मंत्र। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। आज मैं क्या करवाऊंगा आपको? इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को क्या कर ले बाबू रे? सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, अगर आप इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 95 76 39 14 और 15 पे जुड़ जाइए। अगर इससे भी नहीं जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से भी जाके जुड़ सकते हैं। आइए आप इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं और अब मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था। बात सही है। और फिर भी सांप ने उसे क्यों काट रहा था? हम तो आपको जब कहानी पढ़ा रहे थे बैक के वीडियो में पार्ट 1 में तो तो बता दिया था कि कैलाश ने क्या कहा था, सांप को बहुत जोर से दाब के दांत सबको दिखा रहा था, जिस कारण उसे लगा कि अभी कैलाश मुझे मार देगा हुआ था। वो अपने आत्मरक्षा के लिए क्या सांप ने कैलाश को उंगली में दांत काट लिया। तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि सांप को लगा कि कैलाश मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। सांप को क्या लगा? कि सांप को लगा कि कैलाश मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, अतः सांप ने आत्मरक्षा के लिए कैलाश पर आक्रमण कर उंगली पर काट लिया। सांप की यह प्रकृति होती है कि वह तब तक आक्रमण नहीं करता है जब तक उसे यह न लगे कि उस व्यक्ति या वह व्यक्ति मुझे मारना या चोट पहुंचाना चाहता है। यह सांप की प्रकृति होती है। सांप बिना बात को किसी को तंग नहीं करता, किसी को नहीं काटता, समझे ना, चोट नहीं पहुंचाता। जब उसको लग गया कि सांप को नहीं ये मुझे मार डालेगा, तब सांप ने क्या किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए कैलाश की उंगली पर कैलाश की उंगली में दांत गड़ा दिए। समझे? कहता कि डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्तियों को क्यों खोज रहा था? तो आप कहिएगा कि डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े व्यक्तियों को इसीलिए खोज रहा था कि उसके उपकार का बदला चुकाना चाहता था, और तथापि पूर्व में अपने किए गए व्यवहार के लिए उसे क्या मांगना चाहता था? माफ़ी मांगना चाहता था। कि वो टेनिस खेलने जा रहा था, इसके बेटे को नहीं देखा था, बोला था कल आना, कल सुबह आना, अभी मेरे खेलने का टाइम है, उसी के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। अब 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काटा। यहाँ प होगा, क्यों होगा? प। सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो आप कहिएगा मानवता का धर्म और कर्तव्य के पुकार के कारण बूढ़ा चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। इस साल के अपने जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार सुनने के बाद भी बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए नहीं गया। इसने होगा 80 होगा, क्या होगा? 80 साल के जीवन में भी पहला अवसर था कि ऐसा समाचार सुनने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति दौड़ते हुए नहीं जा रहा था। उनका अंतर्मन जो था अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था। उसका अंतर्मन कर नहीं, वो मरने वाला, उसे बचाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। इसीलिए वो क्या करता, बूढ़ा व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा था। अब ये पाठ से आगे देख लेते, पाठ से आगे क्या कहता है। कहता है कि डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए क्या लिखिएगा। कहिएगा बूढ़े डॉक्टर के इनकार करने पर हतप्रभ हो गया। उनके मन को ठेस लगी। उनके मन को क्या लगी? ठेस। वह मन ही मन समझ गया कि उसके जीवन का आखिरी निशानी भी अब नहीं बचेगी। वह अंदर से टूट गया पर कोई उपाय नहीं देखी। डोली उठवा ली और अपने घर की ओर लौट गया। यही सब उसको तकलीफ हुआ। उसका आखिरी बेटा था, 6 बेटे तो पहले ही मर चुका था, समझे, ये 7वां था, समझे। अब कहता है समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो आप कहिएगा कि समाज में गरीबों का जीवन सुधारने के लिए हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आवश्यक होगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना क्या होगा? आवश्यक होगा। और कहिएगा, समझे। तो देखिए, आप समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप कहिएगा कि हम समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का प्रसार करेंगे, जिससे शिक्षा से जागरूकता आएगी और समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस पाठ में आपको सबसे अच्छा चरित्र किसका लगा और क्यों लगा? तो देखिए, बूढ़े व्यक्ति का चरित्र सबसे अच्छा लगा, लेकिन क्यों लगा उसका भी रीजन देख लीजिए, समझे ना, हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहिएगा कि इस पाठ में सबसे अच्छा चरित्र उस बूढ़े व्यक्ति का लगा जो मानव मूल्यों की रक्षा के लिए और डॉक्टर चड्ढा के बेटे की जान बचाने के लिए आधी रात को उसके घर पहुंच गया। और डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना उसके मन में आई, पर उसने उस पर ध्यान केंद्रित न करते हुए डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर चड्ढा को इनाम या पारिश्रमिक प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना ही वह घर वापस आ गया और इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति ने इंसानियत का उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। अब देखिए, बूढ़ा व्यक्ति
उस लड़के के लिए, उस पिता के लड़के के लिए आधी रात हो गया जो डॉक्टर चड्ढा ने उसके बेटे को देखा तक नहीं था, समझे। और ये मानव मूल्य को सबसे ऊपर दर्शाता है, समझे ना। इनके मन में आया कि मैं इनसे बदला लूँ, मैं भी ना जाऊँ, लेकिन फिर ने कहा नहीं, उसने गलत किया तो क्या हुआ, मैं लेकिन सही करूँगा। और इन्होंने आधी रात को चल दिया और ठीक भी कर दिया, और बिना किसी परिश्रम, मतलब बिना किसी इनाम की राशि के बिना, समझे। इसके पास कोई लोभ नहीं था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, और सुबह होते ही निकल गया। अतः इसी कारण हमें बूढ़े व्यक्ति का चित्र सबसे अच्छा लगा। कहता कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कहिएगा कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव मूल्य सर्वोपरि है। मानव मूल्य क्या है, सर्वोपरि है। मतलब कि इसके लिए एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है, इसके लिए एक पंक्ति भी क्या है, प्रसिद्ध है। कहिएगा, देखिए, जो तो को काटा बोए ताकि बोते तुम फूल, जो तुम्हारे लिए काटा बोते तुम उसके लिए क्या बो, फूल। तो ये फूल का फूल हो ताकि त्रिशूल, तेरे पास फूल का फूल होगा। मानवता की रक्षा के लिए ईश्वर ने मानव को इस धरती पर जन्म दिया। मतलब कि मानवता की रक्षा के लिए ईश्वर ने ही मानव को इस धरती पर क्या दिया है, जन्म दिया है। अब कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसमें प्रयोग कीजिए, वाक्य में। जैसे चैन ना आना, चैन ना आना, या चिंता के कारण उस बूढ़े व्यक्ति को चैन नहीं आ रहा था। हवा देना, तो राम ने आंदोलन को हवा दिया, राम ने आंदोलन को क्या दिया, हवा दिया। अगला देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, समझे, सब याद रखिएगा, अपने मन से भी बना सकते हैं। कहता कि पगड़ी उतार कर रखना, कहेगा निर्धन पिता ने बेटी की दहेज नहीं देने पर, मतलब कि लड़कों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर उसके चरणों में रख दिया। भूत सवार होना, कहेगा उसे पैसे कमाने का भूत सवार है। कलेजा ठंडा होना, कहेगा पाकिस्तान के हार से भारत का कलेजा क्या हो गया, ठंडा हो गया। कहेगा सीधा मुंह बात करना, इसका आंसर मिलेगा वो इतना घमंडी लड़का है कि कभी सीधा मुंह बात नहीं करता। खैर लड़की होती है, वो इतना घमंडी है जो सीधा मुंह बात नहीं करती है। अब आइए देखिए, विलोम शब्द देखते। विलोम का होता है विपरीतार्थक शब्द। क्या था, विपरीत अर्थक शब्द या उल्टा शब्द कहिए, या क्या कहिए, उल्टा शब्द कहिए। जैसे धर्म का हो जाएगा अधर्म, ज्ञ का हो जाएगा अतिज्ञान, का हो जाएगा अज्ञान, भाव का हो जाएगा अभाव, सहमत का हो जाएगा असहमत। सॉरी, कहता है निम्नलिखित शब्दों को अ उपसर्ग जोड़ के बनाइए। क्या कहते हैं, अ उपसर्ग जोड़ के बनाइए, समझे ना। तो उपसर्ग कहता है, तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्द क्या लगता है, पहले लगता है। हमको कोई बीमारी आंख में हो गया, समझे, यहाँ उपसर्ग था, हमको लगा विपरीतार्थक शब्द है। आप याद रखिएगा, उपसर्ग वो शब्द होता है, समझे, जो किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द क्या लगता है, पहले लगता है। जैसे धर्म है, धर्म के पहले लगा तो अधर्म, ज्ञान को ज्ञान, भाव को अभाव, सहमत को असहमत। देख सकते हैं अ प्रत्यय लग रहा है, क्या प्रत्यय लग रहा है, अ। सावधानी को असावधानी, आगे लगा दिया तो उपसर्ग, और पीछे लगा दिया तो प्रत्यय। पीछे लगता है उसे प्रत्यय, आगे लगता है उसे अब उपसर्ग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि यह क्वेश्चन आंसर आपको क्या लगा। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 पर कॉन्टैक्ट कर लें।